अस्सलाम वालेकुम मां सर्वा जबीन अवां जे ऐं मुंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरतीअ जा सितारा में हींअर मां बल्दिया टाउन PS 112 में मौजूदु आहियां। आसिफ मूसा जो हल्को आहे, MPA आहे। पहिरीं जेको आहे बल्दियाती इलेक्शंस में चेयरमैन मुंतखब थी चुकियो आहे। पंहिंजे हल्के जे माण्हुनि सां अंदरि पंहिंजे घर में पंहिंजे ऑफिस में मौजूदु आहे। अचो त पुछूं था ऐं ॻाल्हियूं कयूं था त उहो पंहिंजे हल्के जे माण्हुनि लाइ छा थो करे, पंहिंजे इलाइक़े लाइ छा थो करे। अचो। जी बिल्कुलु, हींअर मां बल्दिया में PS 112 में मौजूदु आहियां। आसिफ मूसा साहब MPA के तारीफ़ जो मुहताज न आहे, पंहिंजे हल्के में इलाही कमु करायो आहे माशाल्लाह। असां सां गॾु हींअर मौजूदु आहिनि, असां हिननि जे घर ऐं हिननि जे ऑफिस में मौजूदु आहियूं। पुछूं था पंहिंजे हल्के में ऐं सियासी ज़िंदगी कीअं था गुज़ारनि। अस्सलाम वालेकुम आसिफ मूसा साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपके हल्के में माशाल्लाह मैं देख रही हूँ बाहर काफ़ी रश लगी हुई है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, अपने हल्के के माशाल्लाह आप मसाइल हल करते होंगे। सियासत में आना कैसे हुआ आपका? देखिए, सियासत बाय बर्थ तो हम जेले हैं, और वालिद साहब जो है वो इसी UC के सदर भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जिस तरह से वो खिदमत करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर सियासत में हम इस तरह आए कि मेरी यहाँ पे फाउंडेशन भी है जो मैंने वालिद साहब के नाम से बनाई है, और यहाँ पे मैयत बस और एम्बुलेंसेज और राशन ड्राइव्स और मेडिकल कैंप्स ये हमारे चलते रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि वालिद साहब ने कहा कि यार आप खिदमत तो आप वैसे ही कर रहे हो, और दोस्त हैं हमारे हबीबुर रहमान साहब, तो आप सियासत में भी थोड़ा सा इन हो। तो चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी पार्टी है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, और हमेशा गरीब और आवाम की पार्टी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सियासत में इन हुए। फिर पार्टी ने आला क़यादत ने जो है यहाँ का अहदेदार बनाया, इसी जिसमें PS का मैं सदर भी हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी था, तो अब मुझे सदर भी बनाया और मैं MPA भी हूँ। तो इसी तरह फिर पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया, फिर काम का आगाज़ किया और भरपूर काम का आगाज़ किया। लोगों से हम इन टच तो वैसे ही थे किसी ना किसी हवाले से। तो जब इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में आया UC चेयरमैन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी पार्टियां जो है वो एक तरफ थीं, और आसिफ मूसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जैला वो एक तरफ था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये UC जो है वो गिफ्ट की। अच्छा, तो मार्जिन माशाल्लाह तक 1200 से ऊपर तक था आपके वोट्स का उस वक्त जो है ना, मेरा 1200 से ऊपर था। और उसके बाद फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अदी ने कहा कि आपने, चेयरमैन साहब ने कहा कि आपने MPA लड़ना है, फिर मैं MPA लड़ा, वो जीता। उसके बाद फिर हमारी जो पोजीशन है, जो हम काम कर रहे हैं एरियाज़ में, वो उस समर में नज़र आया जब छोटा भाई, अब जब मेरी जो सीट खाली हुई थी उस पर उसने इलेक्शन लड़ा। जब उसने इलेक्शन लड़ा तो जितने तमाम पार्टियों के वोट थे उससे भी 500 वोट हमारे ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2300 का मार्जिन है। सेकंड हमारे जो वोट थे वो 3400 वोट थे, और PTI के जो है वो 1000 वोट हैं, और TLP के जो है वो 600 वोट हैं, और जमात इस्लामी के 800 वोट हैं। तो तमाम पार्टियां मिल के भी अल्हम्दुलिल्लाह उतने वोट नहीं ले सकें जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले फैसल मूसा ने वोट लिए। तो हम लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं हमारे ऊपर, और तनकीद बड़ा इस्लाह होनी चाहिए। लोग तनकीद इसलिए करते हैं, और अगर हम कहीं काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर कमरानी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैंने इनका काम कर दिया तो फिर आपने एतराज़ कर दिया मेरा नहीं किया। आप जब कहेंगी कि जब इनका काम होगा, तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं काम कर रही है। इसीलिए लोग ये कहते हैं कि यार वहाँ काम हो गया, यहाँ काम नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी SICVD हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गिफ्ट किया है। 63 बेड का हॉस्पिटल है, और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी यहाँ पे हो रही है, और बहुत जल्द इस बजट में इंशाल्लाह सर्जरी भी अप्रूवल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, गरीब तबका बहुत ज़्यादा आगे रहता है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम बेहतर करें। चूँकि पुरानी आबादी है, और जो पिछले अदवार में जो लोग यहाँ पे रहे हैं, ये तो उनको प्लानिंग्स करनी चाहिए थी। जो कराची पे काबिज़ रहे हैं, कराची पे जिनकी गवर्नमेंट रही है, जिनके मिनिस्टर्स रहे हैं, जिनके मेयर, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन रहे हैं, आबादी के हिसाब से उनको लॉन्ग टाइम प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। अब आबादी तो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन वसाइल उतने ही हैं।
तो अब उन वसाइल में रहते हुए इन मसाइल को भी हल करना है। और जब भी अपनी क़यादत के सामने बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हलके के लोगों की बात करें, लड़ते भी हैं इनके लिए कि भाई हमारे हलके में पानी का इशू है, सीवरेज का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मसला है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची ने यहाँ पे एक रोड दिया है हमें सीएम साहब की हिदायत के ऊपर, जो कि 1 अरब 20 करोड़ की लागत से बन रहा है। उसमें लियाकत अस्कारी साहब हमारे सदर भी हैं, MPA भी हैं। तो हम दोनों की काविशों से, मेहनत से वो रोड यहाँ पर आया है, जो कि मुर्ज़ा वाब साहब KMC के बदौलत वहाँ पे काम हो रहा है। तो वो रोड जो है वो 4 यूनिवर्सिटियों को कनेक्ट करेगा। तो कोशिश कर रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा करने को है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, इन कम वसाइल में रहते हुए ज़्यादा मसाइल को हल करना है। तो पीपल्स पार्टी वैसे ही कोशिश कर रही है, आवाम की खिदमत करती है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, अदी फरियाल साहबा माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव रही हैं और हमेशा रहती हैं, आवाम से मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, और हम लेडीज़ के लिए तो हमारे लिए रोल मॉडल है। बेनज़ीर साहबा, अदी फरियाल साहबा हो गई, आसफ़ा भुट्टो साहबा हो गई, बख्तावर बीबी हो गई। फरियाल तारपुर साहबा के लिए, अदी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि वो जो है अपने MPAs के, अपने कारकुनान का बहुत ख्याल करती हैं, पूछती हैं, जिस तरह बीबी पूछती थी। तो क्या कहेंगे अदी फरियाल के लिए? देखें, अदी हमारी मौसिन भी हैं, और इस वक्त जिस तरह जो आम कारकुन है जी, वो उनसे जिस तरह कनेक्ट है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब मैं आम एक कारकुन था और आज पार्टी ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह के फजलो करम से, वालिदैन की दुआओं से आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। तो पार्टी क़यादत की तो मेहरबानियाँ तो हैं ही हैं, लेकिन जो अदी फरियाल का सपोर्ट रहा है, साथ अदी का जो सपोर्ट रहा है, उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। यानी कि वो हर मौके पे, जब मेरे इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी, और उसके बाद इलेक्शन के बाद भी, आज भी अगर कोई काम उनके पास लेके जाएंगे, अदी मेरे हल्के के ये इश्यूज़ हैं, ये मसले हैं, तो वो फौरी वो जो कंसर्न इदारे होते हैं उनको फ़ोन भी करती हैं, मैसेज भी करती हैं, और काफ़ी हद तक हमारे काम भी हो जाते हैं। तो अदी फरियाल एक औरतों के लिए, जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक औरतों के लिए रोल मॉडल थी, तो वो भी इस वक्त अभी रोल मॉडल हैं। और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने भी जेल काटी है, जिस बहादुरी के साथ, और जिस बहादुरी के साथ सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ वो खड़ी रही हैं जिन हालात के अंदर, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मेरी दुआ अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका साया हमारे सर पे रखे। उनके लिए कोई अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि वो जितनी बड़ी लीडर हैं, और जिस तरह आम कारकुन को जो MPAs MNAs के साथ वो डे बाय डे, आवर्स बाय आवर्स, जिस तरह वो मीटिंग कर रही होती हैं, जो इश्यूज़ मसले देख रही होती हैं, चाहे वो पार्टी के मसले हों, चाहे वो लोगों के इश्यूज़ हों, कामों के हवाले से हों, वो जिस तरह वो हर चीज़ का फीडबैक ले रही होती हैं। तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका साया हमारे सर पे रखे। आप बिजनेसमैन भी हैं, सनतकार भी हैं, इसके साथ साथ आप बिज़नेस भी करते हैं। पर्चियाँ भत्ते की तो मिलती होंगी, अभी मिलती हैं? पहले तो मिलती थी, एक दौर था MQM का, अब ये है, ऐसा कुछ है? सच बताइएगा। वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब यार, अब छीन ले मुझसे अफ़ज़ा मेरा। तो वो तल्ख हकीकत थी जी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कराची का हाल रहा है, जिस तरह भत्ते की पर्चियाँ, बोरीबंद लाशें, और ये आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आगे आई होंगी तो यहाँ पे बल्दिया फैक्ट्री भी थी यहाँ पर, जो यहाँ पे हाल रहा है। लेकिन अभी इस तरह के रूमर्स हैं, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरी रहाइश यहीं पे ही है, फैक्ट्री मेरी हपचोकी में है, लेकिन मेरी रहाइश यहीं पे ही। अभी तक कोई यहाँ पे ऐसा वाकया या कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई पर्ची आई हो। लेकिन पिछले अदवार में जिस तरह कत्ल व गारत गिरी होती रही है, बिजनेसमैन्स के लिए इशू रहा है बिज़नेस करना, बहुत सारी चीज़ें भी आगे आती रही हैं, कत्ल व गारत गिरी भी होती रही है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने जिस तरह मिलकर कराची के हालात के लिए काम किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। कोई 1-2 वाक़ये कहीं नोट हुए होंगे, लेकिन उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिंध पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों को पकड़ भी लिया है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के अंदर आप देखें कि कराची शहर सिंध के अंदर, सिंध में पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर बिज़नेस के लिए भी आते हैं, इलाज के लिए भी आते हैं, और साथ साथ रिहाइश के लिए भी आते हैं। तो सिंध वो सूबा है जिसने पूरे पाकिस्तान को अपने अंदर समाया हुआ हब है ये। तो इसी तरह आप देखें ना, मैं एक बात करता हूँ, मुझे करनी ही चाहिए। आज आसिफ मूसा यहाँ से MPA है, ठीक है जी, क्या आसिफ मूसा यहाँ से जाके पंजाब में इलेक्शन लड़ सकता है? KP में लड़ सकता है?
बलूचिस्तान में लड़ सकता है, लेकिन वहाँ के सारे भाई आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। ये सिंधियों का दिल बड़ा है, सिंध का दिल बड़ा है, जिसने सबको समाया हुआ है। आप देखें यहाँ पे तमाम कौमियतों के लोग रहते हैं। आपको हमारी असेंबली के अंदर आपको हज़ारेवाल भी मिलेगा, आपको सिंधी भी मिलेगा, उर्दू स्पीक भी मिलेगा, पठान भी मिलेगा, बलोच भी मिलेगा। ये एक गुलदस्ता है सिंध असेंबली, जिसने तमाम कौमों को अपने अंदर समेटा हुआ है। और आपको पंजाब में ये मिसाल नहीं मिलेगी, आपको केपी में ये मिसाल नहीं मिलेगी, आपको बलूचिस्तान में ये मिसाल नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ ये सिंध सूबे के अंदर आपको ये मिसाल मिलेगी। जी बिल्कुल, सिंध सूबा हिकिड़ी ख़ूबसूरत धरती आहे। इन सां गॾु गॾु वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक। आसिफ मूसा सां गॾु मौजूदु आहियूं ऐं हीअं थी नथो सघे त हिन हल्के जा जेके माण्हू मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल न थिए। आसिफ मूसा वटि हलूं था ऐं मिलूं था, हल्के जे माण्हुनि सां ही छा ॻाल्हि ॿोल करे थो। अचो त हलूं। जी आसिफ मूसा साहब, माशाल्लाह मैं आपके ऑफिस में, आपके घर यहाँ मौजूद हूँ और आपका घर और ऑफिस तो माशाल्लाह लोगों से भरा हुआ है। हल्के के लोग हैं, इनके मसले आप सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो किस तरह इनके मसले आप हल करते हैं? ये इनके बेशतर मसले हैं क्या आपके इलाके के, आपके हल्के के? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। धरती न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि मैं वो MP हूँ जो अपने हल्के में ही मेरी रिहाइश है, यही मेरा घर है और यही मेरा ऑफिस है। यहाँ पर 24 आवर्स की सर्विस है। यहाँ पे जो हमारे ये वर्कर भी बैठे हैं और आम लोग भी बैठे हैं, जिनके इश्यूज़ ज़्यादातर जो है वो सेवरेज के हैं, पानी के हैं, फिर हेल्थ के हवाले से भी हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो भी लोगों के लिए बेहतरी हो सके वो कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो पानी हमारा हब कैनाल अभी हमारी नई बनी है और साथ साथ एक कैनाल और भी है, तो वहाँ हमारा 100 MGD पानी अप्रूवल था, लेकिन पानी कैनाल पुरानी होने की वजह से पूरा नहीं हो रहा था। तो अभी जब दूसरी कैनाल बनी जो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, CM साहब ने, तो उसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पानी का जो ज़्यादातर जो मसला है वो इंशाल्लाह हल होगा। लेकिन जो हमारा पानी वहाँ से जो 100 MGD हमारा अप्रूवल था वो आज से 30 साल पहले हुआ था, और 30 साल पहले जो आबादी थी यहाँ पे वो थी 3, साढ़े 3, 4 लाख। आज 13 लाख की आबादी है। तो इसीलिए और सोर्स भी इसके लिए करने पड़ेंगे। तो सिंध गवर्नमेंट चेयरमैन बिलावल भुट्टो हज़ारी साहब के विजन के मुताबिक कोशिश कर रही है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप बल्दियाती इलेक्शंस में जो है यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए, आप जीते भारी अक्सरियत के साथ। इसके बाद फिर आप आम इंतखाबात में हार चुके थे। फिर आप कैसे ख्याल आया कि मैं MP के लिए इलेक्शंस लड़ूं, और फिर आपको अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, जिस पे PTI ने ये आप पे इल्ज़ाम भी लगाया कि धांधली हुई है। तो एज ए MP इस वक्त आप MP हैं माशाल्लाह, और अपने इलाके के बल्दिया के, तो अपने इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा आ गई है, क्या समझते हैं आप? देखिए, हारने वाला तो हमेशा ये कहता है कि धांधली हुई है। ये सिर्फ इस हल्के में नहीं, किसी भी हल्के में जाएँ वो तो ये कहेगा कि धांधली हुई है। देखें, पहले मैं यहाँ से वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC8 से। ये मेरी यूनियन काउंसिल भी है और हम बाय बर्थ जाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वालिद साहब मेरे इसी UC के प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्हीं के साथ चलते हुए, चूँकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि यहाँ के लोगों के इश्यूज़ क्या हैं, मसले मसाइल क्या हैं, बिजली के इश्यूज़ क्या हैं, गैस के इश्यूज़ क्या हैं, पानी के, सेवरेज के, एजुकेशन के। अभी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे एक SICVD हॉस्पिटल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने बिलावल भुट्टो हज़ारी साहब के विजन के मुताबिक CM साहब ने और हमारी जो मिनिस्टर रज़ा पेश साहिबा हैं उन्होंने हमें गिफ्ट किया यहाँ पे, यहाँ के लोगों के लिए, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो रही है। और हमने रिक्वेस्ट की है CM साहब से कि ये गरीब एरिया है, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे सर्जरी भी अप्रूवल की जाए। तो उन्होंने इंशाल्लाह यकीनदानी कराई है कि इस बजट में वो इसके लिए भी फ़ंड एलोकेट कर देंगे। साथ साथ हमने जो है ट्रामा सेंटर के लिए भी बात की है, वो भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी बनने जा रहा है बल्दिया टाउन के अंदर। और साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, मोनोटेक्निक कॉलेज जो है, उसके लिए भी CM साहब ने कुछ फ़ंड एलोकेट किया है। फिर एक हम IT कॉलेज भी लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो कोशिश कर रहे हैं चीज़ें बेहतर करने की, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा है और वसाइल बहुत कम है। तो इन कम वसाइल के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करें। यानी एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप इनके ही इलाके के बल्दिया के और रहने वाले हैं। आपकी कलेक्शंस पीछे जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है। जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, बिलावल साहब, जुल्फ़िकार साहब, तो ये क्या आपने खुद
सारी पेंटिंग्स वगैरह का ये खुद सिलेक्शन खुद सारा आप ये करते हैं? देखिए क्योंकि हम बाय बर्थ जाले हैं और आज हम जो कुछ भी हैं अल्लाह ताला का करम है, वालिदैन की दुआएं हैं, लेकिन पार्टी की मेहरबानी है कि आज आसिफ मूसा को आसिफ मूसा बनाया, MPA बनाया, चेयरमैन बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस यूनियन काउंसिल से MPA था, चेयरमैन था, फिर MPA लड़ा, आज मेरा भाई यहाँ से वाइस चेयरमैन है। पिछले 15 दिन पहले यहाँ पे इलेक्शन हुआ है तो उसने मुझसे 400 वोट ज़्यादा लिए हैं। तो चूँकि हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं डिलीवर करने की, काम करने की, तो इसीलिए लोग हम पे भरोसा भी करते हैं। और ये वाइट दरवाज़ा 24 घंटे ऑन है। फैसल मूसा साहब ये वाइस चेयरमैन है यहाँ से, छोटे भाई भी हैं, तो ये दरवाज़ा 24 घंटे लोगों के लिए खुला हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के मसले हल करें। बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, बहुत सारे वादे करती है, नारे मारती है, लेकिन अगर काम करना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमसे उम्मीदें इसलिए हैं कि पीपल्स पार्टी ही काम करती है और लोग तनकीद भी इसलिए कर रहे होते हैं। आप देखें यहाँ पर MQM भी है, यहाँ से मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो MNA हैं और वफाकी मिनिस्टर भी हैं, लेकिन कोई उनके लिए बात नहीं करता, उनको कोई पूछता भी नहीं है। मैंने आपसे यही सवाल करना था अभी नेक्स्ट के MNA साहब से बनती है आपकी? देखें अगर तो सियासी इख्तलाफ हमारी अपनी जगह पर, लेकिन अगर मेरे लोगों के लिए कोई वो काम करेंगे, कोई इनके लिए कोई यहाँ पे पैकेज लेकर आएंगे, कोई सेवरेज के हवाले से और पानी के हवाले से, कोई हेल्थ के हवाले से, अगर कोई एजुकेशन के हवाले से कोई यहाँ पर पैकेज लेकर आएंगे, कोई चीज़ बनाएंगे यहाँ के लोगों के लिए, तो मैं उनके साथ होऊंगा। और अगर वो लोगों के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हम उनसे भी पूछेंगे। जाहिर सी बात है, मैं भी यहाँ का रिहायशी हूँ, मैं उनसे पूछ सकता हूँ। मैं MPA तो हूँ, लेकिन मैं साथ साथ यहाँ का रिहायशी भी हूँ और वो यहाँ से मिनिस्टर हैं, तो मैं बिल्कुल उनसे पूछूंगा भी इस बात का। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत काम करती है, सिंध गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, बाकी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डिप्टी मेयर या मेयर मुर्तज़ा वहाँ पे बहुत तनकीद होती है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें तनकीद इस वजह से होती है ना कि वो काम कर रहे हैं। एक बंदा, आज मैं आसिफ मूसा ना, अब आप यहाँ पे देखें फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आसिफ मूसा पे तनकीद हो भी रही होती है। तनकीद इसलिए हो रही होती है कि मुर्जा भाई के ऊपर या CM साहब के ऊपर या हमारे मिनिस्टर्स के ऊपर कि वो काम कर रहे हैं। अगर वो घर बैठ जाएंगे तो फिर वो लोग कोई पूछेगा ही नहीं उनको। आप मुझे बताएं ना कि मुख्तलिफ यहाँ पे ओल्ड पार्टीज़ के भी टाउन चेयरमैन्स हैं, UC चेयरमैन्स भी हैं, इसी तरह गवर्नर सिंध जो है वो MQM के हैं, फिर यहाँ से मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप देखें उनसे कोई पूछता ही नहीं है। वो उल्टा हमारे ऊपर ही तनकीद कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अब मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ से मोटरवे जो बनना है सखर से कराची तक, हैदराबाद वाला बना हुआ, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो आप देखें कि अभी इस वक्त MQM वफाक के अंदर है, वो चाहें तो वो बजट ला सकते हैं, फंड ला सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेके आ रहे। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये वो हल्का है जहाँ से वक्त के प्राइम मिनिस्टर 2018 में इलेक्शन लड़े, 2023 के अंदर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, लेकिन किसी मसलियत की बिना के ऊपर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ कर दिए। लेकिन ये हल्का उनका है, तो क्या कोई प्राइम मिनिस्टर को कोई मना कर सकता है कि कोई यहाँ पैकेज लाने से, कोई काम करने से, कोई चीज़ अपने लोगों को डिलीवर करने से? लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों? शायद उनको दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना, या वो इन लोगों को अपना लोग नहीं समझते, या ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में PM साहब को यहाँ पे ये उनका हल्का है, उनको यहाँ पे काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ पैकेज इस हल्के के लिए भी देना चाहिए। वेलकम बैक। अच्छा आसिफ मूसा साहब, ये मुझे बताएं, सिंध असेंबली में तो कानून साजी होती रहती है, आप कभी पार्टिसिपेट किया, किसी चीज़ का हिस्सा बने आप कानून साजी में? जी बिल्कुल, हम गए वहाँ पे कानून साजी के लिए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा जमा कराऊँ, जिसमें मैं मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस भी लेकर आया हूँ, कलेक्शन पर भी बात करता हूँ, अजमेंट मोशन भी लेकर आता हूँ। अभी मैंने एक रेजोल्यूशन पेश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। अच्छा। और वो बड़ी इम्पोर्टेंट, अहम, ना सिर्फ सिंध के लिए, वो पूरे पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट थी। सखर टू कराची मोटरवे, उसके लिए मैंने जो ना वो पूरी तैयार की थी रेजोल्यूशन, और मैंने असेंबली में पेश भी की, और मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुई, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसमें जो अमाउंट था जो वफाक ने रखना था, 495 अरब रुपए का जो ना वो ये प्रोजेक्ट था, लेकिन इस बार वफाक ने उसमें जो अमाउंट रखा था वो सिर्फ और सिर्फ 16 अरब रुपए रखा था। तो इसी बात को देखते हुए मैंने एक रेजोल्यूशन जमा कराई, और वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी हुई, और आज
उसका सर्वे भी स्टार्ट हो गया और एक बड़ा अमाउंट जो है उसके लिए मंजूर भी हो गया है। इस तरह मुख्तलिफ मैंने और रेजोल्यूशन भी जमा कराई हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही होती हैं तो उनसे हम सवाल जवाब भी पूछते हैं कि अगर मिनिस्ट्री काम कर रही तो क्या क्या कर रही है, उसके बेनिफिट क्या हैं, आवाम पे उसके असरात क्या हैं। तो ये भी हम वक्तन फ़ौक्तन सवाल जवाब पूछते रहते हैं। अच्छा, सियासत में मुखालफिन भी बहुत होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमात है, आप इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बेहतरीन जमात है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसकी क़यादत से लेकर तो कारकुनों तक एक शहादतों की दास्तान है और वो अपनी आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए शहीद हुए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनको ये मालूम था कि जब वो पाकिस्तान आएंगी तो उनको शहीद कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए इस पाकिस्तान में आई और जिस एक ख्वातीन होते हुए जिस जुर्रत के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस हौसले के साथ उन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। सवात के अंदर अगर किसी ने परचम लहराया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लहराया। इसी तरह शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह जद्दोजहद की इस पाकिस्तान के लिए, आप देखें शनाख्ती कार्ड शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा, स्टील मिल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कारनामा, 73 का जो आइन दिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया। तो ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिसको देखते हुए हमने भी ये देखा समझा कि इससे बेहतर कोई पार्टी नहीं है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं वो बातें करती हैं और तनकीद भी करती हैं, लेकिन अमली इक़दाम किसी का कोई नहीं है। आप देखें दूसरी पार्टियों के जो कायदीन हैं, जब पाकिस्तानी अवाम पर या पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आता है तो वो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत वो क़यादत है जो हमेशा आवाम के दरमियान रही है और आवाम के लिए हर वक्त पेश रहती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह 13 साल जेल काटी, अपने केसेस का मुकाबला किया, इल्ज़ामात लगते रहे बहुत सारे, उन इल्ज़ामात को फेस किया, उनका सामना किया और बड़ी हिम्मत के साथ 12 साल जेल काटी और अभी तक कोई भी जो इल्ज़ाम था वो साबित नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले भी प्रेसिडेंट बने, अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रेसिडेंट हैं और काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप देखेंगे जिस तरह नौजवान क़यादत है हमारी और जिसके नाना शहीद, फिर वालदा शहीद, सब कुछ होने के बावजूद, मतलब उसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन वो पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए काम कर रहा है। जब उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और जो सिफारती ताल्लुकात थे किस तरह उन्होंने डेवलप किए, और फिर जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई उसमें उन्होंने किस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में जाकर पेश किया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हमारी क़यादत वो वाहिद क़यादत है जिसने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है, आवाम की खिदमत की है। हमारा नारा ही रोटी कपड़ा और मकान का है और हम कोशिश करते हैं बहुत सारी। आप देखें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, यानी कि जो गरीब ख़ानदान हैं, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं, जिनका घर का पूरा नहीं होता है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो इस प्रोजेक्ट से लोगों तक शफाफ तरीके से पहुंचता है, तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा कारनामा है। अभी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के ऊपर जिस तरह से वो हेल्थ के शोबे में काम कर रहे हैं, जैसे मतलब काफ़ी ये जो 10 मैनिफेस्टो इनका जो है मंशूर है, उस हवाले में भी आप क्या समझते हैं? जो 10 मैनिफेस्टो मंशूर बिलावल भुट्टो साहब का पीपल्स पार्टी का, तो ये उस पर पूरी मतलब वर्किंग हो रही है, इस पर काम वो हो रहा है, और जो 21 लाख घर और ये सोलर सिस्टम, ये तमाम चीज़ें, देखें बिल्कुल उसके ऊपर काम हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो 21 लाख घर का, जी बिल्कुल 21 लाख घरों का जो प्रोजेक्ट है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड से काम हो रहा है और लगभग 2-2.5 लाख घर तैयार करके अभी तक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ सोलर, जो आपने बात की सोलर की, सोलर जो हम घरों में प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह इस पर इनिशिएटिव लिया, तो आप देखें कि इसका हमने शफाफ तरीके से जो मुख्तलिफ सिंध में रहने वाली NGOs हैं, जिस तरह हैंड्स हैं और मुख्तलिफ NGOs हैं, हमने ये काम उनके थ्रू किया है। ये चीज़ें उनके ऊपर लगाएं कि आप शफाफ तरीके से चेक एंड बैलेंस करें कि जो सोलर सिस्टम है जिन घरों में जाना है वो जहाँ जा रहा है वो ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल साफ़ शफाफ तरीके से
ये जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक जो है ना ये सोलर पैनल पहुंचाए जा रहे हैं। आसिफा भुट्टो साहिबा शबीह अपनी वालदा की, आपको क्या लगता है आगे जाके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बेनज़ीर साहिबा तो उनकी वालदा की तो क्या बात है, बिल्कुल, मगर ज़ाहिर सी बात है वो अपनी वालदा की नक्शे कदम पे चल रही हैं, बिलावल साहब चल रहे हैं। क्या कहेंगे आसिफा भुट्टो साहिबा के बारे में और बिलावल साहब के बारे में? मुस्तकबिल पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की तरक्की, और यही वो शख्सियात हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे, पाकिस्तानी आवाम के लिए काम करेंगे। और जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो विज़न था उसी को लेके इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और बीबी आसिफा इंशाल्लाह लेके चलेंगी। क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी की वो क़यादत है जिससे आम आवाम भी टच हैं, आम लोग भी टच हैं, और वो अपने जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी पार्टियां हैं बहुत सारी, लेकिन आप उनके पास उनकी क़यादत से मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो आसिफा बीबी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे चल के काम करेंगी। और जिस तरह वो अपने वालिद मोहतरम सदर आसिफ ज़रदारी साहब के साथ हर वक्त नज़र भी आती हैं, उनके साथ हिम्मत हौसले के साथ जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खड़ी रहीं, इसी तरह आज वो भी अदी फ़याल तालपुर साहब के साथ मिलकर वो जिस हिम्मत के साथ अपने वालिद साहब के साथ, आपने देखा कि जब वो पिछला जो अदवार था इमरान खान साहब का, तो आपने उसमें देखा होगा कैदी नंबर 804 का, जी बिल्कुल, जो आपने देखा होगा कि जिस तरह आसिफ साहब पे केस बनाए गए, अदी पे केस बनाए गए, अदी फ़याल तालपुर साहिबा पे, लेकिन आसिफा बीबी उनके साथ मौजूद रहीं, हर पेशी में उनके साथ जाती रहीं, कोर्ट कचहरी उनके साथ मिलकर फेस किया। तो वो भी एक बाहिम्मत खातून है और अपनी वालदा के नक्शे कदम पर चलते हुए इंशाल्लाह आवाम की और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगी। जी बिल्कुल, आसिफा भुट्टो साहिबा और बिलावल साहब जो है हमारे जो नौजवान नस्ल है उनकी क़यादत करते हैं और आने वाले वक्त के फ्यूचर के हमारे लीडर्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत या सिंध की सियासत को ले लें और बाकी अगर दूसरे सूबों की सियासत ले लें, क्या फ़र्क महसूस करते हैं सिंध की सियासत और बाहर पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सरहद, क्या डिफरेंस है? देखिए सिंध की सियासत जो है ना वो सब सूबों से डिफरेंस है। देखें अब मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ लेकिन मुझे करनी नहीं चाहिए। नहीं आप कर लें, हकाइक बताने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें हाँ, सिंध में तमाम जितने भी सूबे के हमारे भाई हैं वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, लेकिन वो यहाँ पर आते हैं, वो खुले दिल से सियासत भी करते हैं, खुले दिल से हम उनको जगह भी देते हैं और वो फिर इलेक्शन भी लड़ते हैं, यहाँ पे MNS भी बनते हैं, MPS भी बनते हैं। ये पंजाब में इस तरह की सियासत नहीं है। उधर जद्दी पुश्ती सियासत है, जो ख़ानदान जो फैमिली सियासत कर रही है वही करेंगे, वो आम आदमी कोई वहाँ पे आगे नहीं आता। सिंध में मैं एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, ठीक है, मेरी रिहाइश भी आपने देख ली, मेरी रिहाइश भी यहीं पे ही है। तो एक ऐसे ग्रास रूट लेवल के वर्कर को चेयरमैन, MPA और अब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको कहीं और भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दूसरे सूबों में इस तरह की सियासत नहीं होती, किसी आम आदमी को आगे नहीं आने दिया जाता। लेकिन चूँकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नशे कदम पर चलते हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नशे कदम पर चलते हुए, उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट्स बांटी जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर थे। एक प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ है पीपल्स पार्टी के लिए कि भाई ये तो जागीरदार वडेरों की, सरदारों की पार्टी है, लेकिन आसिफ मुसाब के सामने मौजूद है, बैठा हुआ है, वो एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर है। आपको दूसरे सूबों में इस तरह की सियासत नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है और यहाँ पर तो तमाम पार्टियाँ ही इलेक्शन लड़ रही होती हैं और ग्राउंड में होती हैं, सियासत भी करती हैं, पॉलिटिक्स भी करती हैं, अपने जो एहतजाज हैं वो भी रिकॉर्ड करा रहे होते हैं। तो खुले दिल से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आप मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लेंगे जिस तरह जो हेल्थ पे काम सिंध में हुआ है वो किसी और सूबे में नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे जिस तरह सिंध सूबा, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, पंजाब से भी हैं, KP से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, वो हमें अक्सर फ़ोन करते हैं कि यार हमारे पेशेंट्स यहाँ पे गंबट आ रहे हैं, SIUT आ रहे हैं, SICVD आ रहे हैं, तो हम उनका इलाज भी करवाते हैं और इनको यहाँ पे रिहाइश भी देते हैं, उनकी मेहमान नवाजी भी करते हैं और उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे रहने के बाद, उनका इलाज कराने के बाद फिर उनको दोबारा वहाँ भेजते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात तो दुरुस्त है कि सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिंध में ना सिर्फ कराची, पूरे ऑल ओवर द सिंध में जो है काफ़ी एडवांसमेंट लेकर आए, स्पेशली इन एजुकेशन एंड हेल्थ के शोबे में। आपके वालिद मोहतरम, उनका बहुत ज़्यादा आपके कामयाबी में हाथ है और एक फाउंडेशन भी आपका, मूसा फाउंडेशन, क्या कहेंगे अपने वालिद साहब के लिए? कुछ कहें। देखें आज हम जो कुछ भी हैं अल्लाह ताला के करम के बाद वालिद साहब हैं जी, वालदा हैं, उनकी दुआएं हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप भी एक खातून हैं और माँ का जो ना, माँ की दुआएं बहुत ज़्यादा असर रखती हैं। लेकिन मैं ये एक बात मैंने देखी है कि बाप की दुआएं बड़ी असर रखती हैं। जिस तरह मेरे वालिद साहब और वालदा, हमारा यहाँ पे एक छोटी सी खानका है, वहाँ पे अम्मी और अब्बू रोज़ जाते हैं, रोज़ जाके वो कोई ना कोई दुआ करते हैं हमारे लिए। तो आज उनकी दुआएं हैं और उनके नशे कदम पर चलते हुए जिस तरह उन्होंने खिदमत की है आवाम की, आप यकीन करें कि अगर मैं यहाँ पे लोगों अगर आते हैं किसी काम से, मैं नहीं मिलता ना जी, तो वो खुद साथ चले जाते हैं। वो यहाँ पे अभी एक मस्जिद के सदर भी हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम उनसे लिया है और एक बहुत बड़ी मस्जिद अल्लाह पाक ने उनसे बनवाई है। तो वो सदर भी हैं, साथ ही मस्जिद है यहाँ पर। तो वो चाहे रात को 2 बजे 3 बजे जो उन्होंने कपड़े पहने हैं वो उसमें बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, किसी का बिजली का मसला है, किसी का थाने का मसला है, वो ना मुझे फ़ोन करते हैं ना कुछ बोलते हैं, वो खुद गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, लोगों के मसले हल कर रहे होते हैं। तो उनको उनका एक बहुत बड़ा रोल है आसिफ मूसा को एमपी बनाने में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। जब हालात ख़राब हुए ना, एक वक्त था, मैंने कहा कि अबू यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एमक्यूएम का दौर था और फिर बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। एमक्यूएम लंदन का दौर था और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, हमारी जान के दुश्मन भी थे बहुत सारे लोग। तो मैंने अबू को कहा कि यार अबू शिफ्ट होते हैं यहाँ से, अब लगता नहीं कि अब हमें छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा करके बहुत सारे लोग मूव हो गए थे जी। तो अबू ने कहा कि जो रात कब्र में वो बाहर नहीं रहेंगे, अपने लोगों के साथ जिएंगे भी अपने लोगों के साथ और मरेंगे भी यहीं पे और हमारा जनाजा यहीं से उठेगा। तो अबू ने शिफ्ट होने का मना कर दिया कि नहीं शिफ्ट होना, यहीं पे रहे। फिर और बहुत सारे लोग ऑफ़र देने के लिए अबू के पास आए कि आप हमारी पार्टी में हैं, हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी में हैं। अबू ने कहा कि मेरा कायद एक है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो वो ये मेरी एक ही पार्टी है, मेरा जीना मरना इस पार्टी के साथ है, अगर मेरा जनाजा भी उठेगा तो इसी पार्टी के परचम में उठेगा। तो उन्हीं को देखते हुए फिर आगे हमने इसी तरह जिस जुर्रतमंद बहादुरी के साथ, वो जेलें भी उन्होंने काटी हैं 94, 96 के अंदर, जेलों में भी वो गए। तो वो उन्हीं को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, सीखी, समझी, और जो जुर्रत हिम्मत आज मौजूद है, क्योंकि उनका ही खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, तो आज उन्हीं की वजह से जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें, उन्हीं के दम से बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर पे, हमारी फैमिली के सर पे हमेशा रखे और उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे जिस तरह वो लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, आवाम के दरमियान मौजूद होते हैं। तो एक हमारी भी हिम्मत है। मेरे आधे काम तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर देते हैं कि वो ठीक है, अगर कहीं बैठे हुए हैं लोग आ रहे हैं तो हमारा लाइफस्टाइल भी वही वाला है जो एक आम आदमी का होता है। हम यहीं दोस्तों में बैठ जाते हैं, यहीं निकल गए, यहाँ आ गए, यहाँ घूम गए। सियासत अपनी है, जो करनी होती है वो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा आम आदमी से राब्ता बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। 24 घंटे दरवाज़ा खुला हुआ है मूसा समूह का। जब भी कोई यहाँ पर आता है तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि उसके लिए काम भी करें और वो यहाँ से मायूस होकर ना जाए। अच्छा आसिफ साहब, लास्ट एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्योंकि पॉलिटिकल बातें तो हमारी काफ़ी हो गई, खुश्क बातें होती हैं, थोड़ी सी अब जो है वो हल्की फुल्की 1-2 क्वेश्चंस अबाउट योर फैमिली। फैमिली में कितने लोग हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, और क्या मौसीकी का शौक़ है, नहीं है, या सिर्फ ड्राइनेस ओनली पॉलिटिक्स? कोई अपनी पर्सनल लाइफ भी है आपकी, मतलब कुछ निकालते हैं टाइम? देखें ये सबसे मुश्किल सवाल ये वाला है और अच्छा सवाल भी है। अब देखें, इसमें यह है कि जो पॉलिटिशियन होता है ना जी, वो होता है पब्लिक प्रॉपर्टी, और जो हमारी जॉब है ना वो थैंकलेस जॉब है। तो फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फैमिली है, सारे कज़न्स, चाचा, एक वाइफ है, 4 बच्चे हैं और माशाल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, और वो भी पढ़ रहे हैं। बड़े बेटे ने मेरे हिफ्ज़ किया है माशाल्लाह से, छोटे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। और टाइम बहुत कम मिलता है। टाइम ऐसा है कि जब मैं घर जाता हूँ तो बच्चे सोए हुए होते हैं, और जब घर से निकलता हूँ तो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं। तो एक तो बच्चों को टाइम बहुत कम दे पाता हूँ, और इसी तरह फैमिली को भी टाइम कम दे पाता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम उनके लिए निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनके लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ। तो इसीलिए बच्चों के टाइम, फिर बच्चे भी बड़े समझदार हैं माशाल्लाह से, और ये अल्लाह का शुक्र है कि बीवी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी वाइफ है वो सपोर्टिंग वाइफ है मेरी, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं हर वक्त, क्योंकि वो उनको पता है कि उसकी रूटीन, मेरी रूटीन ही ऐसी है। और मेरी ये रूटीन 2023 में भी एमपीए बना हूँ, 2022 में जो है वो 2024 में एमपीए बना हूँ, 2023 में जो है वो चेयरमैन बना हूँ, लेकिन मेरी रूटीन जो है वो शुरू से ऐसी ही है। मैं जो, क्योंकि हम जो पब्लिक से हमारा जो काम है, जो हाल हवाल है, जो राब्ता है, वो 2012-13 से उनके साथ ऐसा ही है। और जब मैं एमपीए नहीं था, जब मैं चेयरमैन नहीं था,
तब भी लोगों के हम मसले मसाइल इसी तरह हल करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ का बड़ा सपोर्ट रहा है, फैमिलीज़ का बड़ा सपोर्ट रहा है, जो मेरे कज़न्स हैं, जो मेरे चाचा हैं, जो चचीज़ वगैरह हैं, सब की सब हमेशा उन्होंने सपोर्ट भी किए, साथ भी दिया है। और आज मेरे इस मकाम में पे पहुँचने पर मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है कि जो आसिफ मूसा के साथ हर वक्त जो है वो खड़े रहें। अब हल्का फुल्का मैं यही आपसे पूछ रही थी कि कुछ म्यूज़िक या कुछ मौसीकी से लगाव है, शेर व शायरी या कुछ, क्योंकि इसके बगैर तो इंसान, ये तो रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ लाइट सुनते हैं? नहीं, मौसीकी से इतना नहीं है, लेकिन शेर व शायरी कई बार सुन लेते हैं। उसमें अभी हमने 2 मुशायरे भी करवाए कराची में, बहुत बड़े जी। हमारे टाउन चेयरमैन हैं फरहान गनी साहब जी, बिल्कुल, सईद भाई के छोटे भाई भी हैं, वो मेरा बड़ी भी है, दोस्त भी है। उन्होंने अभी, क्योंकि हमेशा मुशायरों को जो ना वो MQM ने ऑन किया, तो अभी हमने एक शायरा फैसल पे एक किया था और फिर दोबारा जो ना एक्सपो में किया फरहान गनी साहब ने, तो वो हमने सारा मैनेज किया था। जो जितने भी बड़े बड़े शायरा कराम थे उनको मैंने जो ना वो बुलवाया था, लाहौर से, मुल्तान से, वो सारे आए थे। और अब इंशाल्लाह दिसंबर में फिर एक करने जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो इसलिए इसके लिए थोड़ा वो टाइम, शेर व शायरी का टाइम थोड़ा सा बार निकाल लेते हैं। चले फिर कोई अच्छा सा शेर सुना दें, प्रोग्राम का एंड करेंगे हम। चले एक शेर में सुना देता हूँ जी बिल्कुल, अपनी वाइफ के लिए ही, ठीक है? वाइफ के लिए, पार्टी के लिए या पाकिस्तान के लिए, जो आप बेहतर समझें। पहले मैं सबसे पहले अपनी वाइफ के लिए मैं दे देता हूँ। जी जी बिल्कुल, इरशाद। अंदाज़े बयां अगरचा मेरा शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये तो हो गया मेरी वाइफ के लिए। वाह, ज़बरदस्त। और पाकिस्तान के लिए जो है ना, एक ही अल्फाज कहूँगा और वो ये है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाइंदाबाद। पाइंदाबाद। पार्टी के लिए कोई गाना बिलावल साहब के लिए, आसिफ साहब के लिए, देखें उनकी मोहब्बत में। पहले मैं आपको पार्टी के लिए जो हमारे जो कारकुनान हैं जी, उनके लिए एक शेर बड़ा हमारा मशहूर है और अक्सर जो ना मैं प्रोग्रामों में कहता हूँ और बहुत सारे लोग कहते भी है कि तुम ये बात क्यों करते हो, क्योंकि ये पार्टी भुट्टो साहब की है। तो वो शेर थोड़ा सा वो जज्बाती है कि ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। वाह, ज़बरदस्त। इन्हीं खूबसूरत शेर सा गॾु वठूं था प्रोग्राम जी एंडिंग था कयूं। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट प्रोग्राम में कंहिं ॿिए इंशाअल्लाह सेलिब्रिटी सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं। तेसि ताईं सर्व जबीन के अल्लाह हाफ़िज़।